सबसे पहले तो बीइंग एन आर्किटेक्ट आप इस सारी सिचुएशन को देख रहे होंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देख रहे होंगे और आपके दिल में होता होगा कि ये किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया हुआ है कि जरा सी बारिश आ जाए या फ्लड आ जाए तो ये सारा बहकर चला जाता है। सबसे पहले तो आपका मैं चाहूंगी टेक क्या है सारी सिचुएशन को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को। जी थैंक यू सो मच मिस आयशा मुझे इनवाइट करने का, और पूरी टीम आपकी जो हम न्यूज़ की तमाम टीम है, सबसे आगे की जो तमाम टीम है, मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैलाब की नेचर पे कि लोग यहाँ पर सैलाब को एक कोई बहुत डरावनी चीज समझते हैं। मेरी नजर में सैलाब जो है, जो फ्लड्स है, फ्लड्स आर ब्लेसिंग्स। अब ये मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ये मैं इस तरह बात कर रहा हूँ कि इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री, देखें अगर किसी एक जुमले में एक लफ्ज की समझ नहीं आती तो उसको पीछे से पढ़ के देख ले, उस लफ्ज की समझ आ जाती है। सो इफ यू लुक इनटू द पास्ट और हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को देखते हैं तो उनकी लाइफ लाइन ही फ्लड हुआ करती थी। अगर फ्लड्स नहीं आते थे तो वो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे नाइल रिवर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि इंसानी हिस्ट्री में फ्लड्स वर ब्लेसिंग। बट हुआ क्या, जब स्पेशली आबादी बढ़ने लगी तो लोगों की जो एक्सपेंशन थी, और स्पेशली वो वहाँ वो इलाके जो कि नालों के साथ, दरियाओं के साथ करीब थे, उनकी एक्सपेंशन उन्होंने क्या किया कि फ्लड फुटप्रिंट के ऊपर घर बनाने शुरू कर दिए। अब देखिए फ्लड जो है, फ्लड आप लोहे की भी कोई चीज बना दें तो फ्लड, अगर जिस तरह के फ्लड्स आए हैं इसी मतलब जिस तरह की तबाही हुई है, जिस तरह के साइज के पत्थर उठाए गए, शायद एहराम मिस्र में भी वो नहीं उठे, उससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर उठे हैं और लोगों के घरों को तबाह किया। तो इसका मतलब यह है कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा, रीथिंक करके इसको ब्लेसिंग्स बनाना पड़ेगा। और वो ब्लेसिंग्स कैसे होंगी कि हम उस फ्लड फुटप्रिंट को जो है, हम उनको एग्रीकल्चर और फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहां से हम हाईलैंड्स पे शिफ्ट करते हैं। कि हम क्लाइमेट रेजिस्टेंट या क्लाइमेट एडिक्वेट घर क्यों नहीं बना रहे हैं या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जापान की मिसाल हमारे सामने, वहां पे जलजले ज्यादा आते हैं तो अब वहां पर घर या बिल्डिंग्स ही ऐसी बनती है जो कि अर्थक्वेक प्रूफ हो। यहाँ पर आपको अब क्या नजर आ रहा है? अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, क्योंकि आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम भी करते रहे, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं, वहां पर इस चीज की रियलाइजेशन है कि हम घर तो बनाकर दे रहे हैं दिखाने के लिए या ऑप्टिक्स के लिए या फिर चले लोगों को रिलीफ देने के लिए, लेकिन अगले फ्लड तक ये कायम भी रहेगा। देखिए सबसे पहले जो घर फ्लड में तबाह होते हैं और जब उनकी रिहैब होती है तो इसमें अक्सर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो सामने आती है। लेकिन वहां पर मसला ये होता है कि वो चूंकि गरीबों के लिए घर बनते हैं तो वो सबसे चीपेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी जो मिट्टी के घर में रह रहा है वो एक जन्नत में रह रहा है बेसिकली। वो बहुत एनर्जी एफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा क्लाइमेट प्रो है, उसका फ्रेंड है। लेकिन जब वो क्या करते हैं, दोबारा घर बनाते हैं तो कंक्रीट के ब्लॉक्स में बनाते हैं। कंक्रीट खुद से आप समझ लें कि इन फ्लड को हेल्प कर रहा है कार्बन एमिशन में, और जो फ्यूचर में जो ये मसाइल हम सामना कर रहे हैं ये इन्हीं मटेरियल के इस्तेमाल से कर रहे हैं। तो हमें मटेरियल वाइज भी अपने पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी लानी है, क्योंकि तो इनसे आगे और मसाइल आना है जो कि पानी का होगा। आपने मटेरियल वाइज बात की है, तो कौन सा आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर जिसकी जरूरत है? पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है जहां तकरीबन हर दूसरे साल सैलाब यहाँ पर आता ही है, क्या होना चाहिए, किस मॉडल पर हमें यहाँ पे तामीरात जो कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, इजी टू बिल्ड भी हो? जी देखिए, सब सैलाब उनका अगर आप फिनोमेना देखें, सैलाब इस तरह बनता है कि अगर पानी जमीन पे जज़ब नहीं हो रहा, अर्बन फ्लडिंग की मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि पानी जमीन पर जज़ब नहीं हो रहा तो वो पानी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमें करना यह है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखना है, पूरी कौम को देखना है और उनके जो इंटरनेशनली एडॉप्टेड जो असूल उन्होंने अपनाए हुए हैं उनको हमें बड़ी शिद्दत के साथ हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यही जोन जो फ्लड का है, इनसे हम लोगों को उठा के हाईलैंड्स पे लेकर जाए और यहाँ पर अगर हम कोई चीज बनाए तो वो उसका जो ग्राउंड फ्लोर हो वो थोड़ा सा उठा हुआ हो और उनकी जो मटेरियल हो वो उन फ्लड्स के जो वहां पर पिछले रिकॉर्डेड रिसर्च बेस होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन होनी चाहिए कि उसके मुताबिक आप उनको डिजाइन करके दे तो वो उस इलाके में जो लोग वहां से फूड लेकर जा रहे हैं। मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसमें एक गाड़ी जो थी और जो सिल्ट था उस सिल्ट में धसी हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो सिल्ट जहां पर आई हुई है यहाँ पर
रोड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दरख्त होने चाहिए। तो अगर हम देखिए, आप सिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे लिए गोल्ड की तरह है, तो इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा उस पर भी आप रोशनी डालिए। और दूसरा ये अगेन मैं आपने जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आ जाती हूँ कि सिंध के अंदर हमने देखा कि बैम्बूज का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लड से अफेक्टेड लोगों को घर बनाकर देने के लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कौन सा हम कहें कि मटेरियल इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, केपी में देखें, केपी वैली के सराउंड में देखें, यहाँ पर आपको पत्थर बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पर आपको मिट्टी मिलती है। मिट्टी से हम इनको आगे जाकर ब्रिक में लेकर आते हैं। ब्रिक का थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट होता है, लेकिन मैंने 2010 के सैलाब में देखा कि जितने भी कच्चे घर थे वो गिर गए थे, जितने भी ब्रिक के बने हुए घर थे वो इंटैक्ट रहे, वो नहीं गिरे ना। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर के अगर आपके इतने बड़े बड़े बोल्डर्स आ जाते हैं। दूसरा ये कि आपको प्लिंथ लेवल जो जमीन, जो घर का जो सहन है, उनको थोड़ा सा बाहर से ऊपर उठाना है।